दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल का जो वीडियो था, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कल के वीडियो को हम पूरा नहीं कर पाए थे और उसमें वीडियो के एंड में हमने लिख दिया था कि इसका पार्ट 2 आएगा। तो आज उसी बात को कंटिन्यू करेंगे, आगे आगे का बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है और हम जैसा चाहते हैं कि कोई हमारे दुखों को समझे, लेकिन समझने वाला कोई नहीं। कहाँ लेके जाए अपना दुख, किसको सुनाए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारी समस्याओं का असली गुनहगार कौन है? हम आज अपने जीवन में जिस समस्या से घिरे हैं, तो उस समस्या का गुनहगार कौन है? बाहरी लोग हैं, घर के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, कौन है? या हम स्वयं हैं? कौन है असली गुनाहगार हमारे दुखों का? तो इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा जीवन दुख में होता है तो हम तरह तरह का दिमाग लगाते हैं, तरह तरह के हम उपाय करते हैं कि कैसे भी मेरा जीवन अच्छा हो जाए। कोई कह दिया कि तुम झाड़ फूक करवाओ, तो वो भी करवाते हैं। कोई कह दिया तुम प्रसाद चढ़ाओ, तो वो भी करते हैं। कोई कह दिया कि तुम ये व्रत करो, तो वो भी करते हैं। यानी कोई भी लोग, हम अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को वो अधिकार दे देते हैं कि चलो तुम अपनी राय हमें दे दो, अपनी राय दे दो, अपनी राय दे दो और हमें इस समस्या से बाहर निकालो। बट हम जब ऐसा करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद पता चलता है कि ऐसा करने के बावजूद भी जो लोग बताएं वैसा हमने किया और फिर भी समस्या ज्यों का त्यों है। वो लोग बताएं और हम किए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा था वैसा है, कंटिन्यू है। तो अब क्या करें? अब कहाँ जाए? अब किसके पास हाथ फैलाए? किससे रहम की भीख मांगे? बात तो कड़वी है लेकिन सच्ची है। कभी भी कड़वी जो बातें होती हैं, कड़वी बात यदि सच्ची है तो उसे अमृत समझ के उसे ले लेना चाहिए। और यदि गलत बात, बहुत मीठी बात है लेकिन वो गलत है, तो उसे जहर समझ के त्याग देना चाहिए। जीवन विष भी है, अमृत भी है। विषैला जीवन कब हो जाता है? जब हम स्ट्रगल में होते हैं, दुख भोगते हैं, कोई काम सही से कर नहीं पाते हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। यानी जिंदगी में सब कुछ उल्टा सीधा नाम का कोई चीज नहीं है। कुछ भी सीधा नहीं हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। आज 98% लोगों का जीवन इसी हाल में, इसी स्थिति में है, उल्टा पुल्टा स्थिति में। कुछ व्यवस्थित है ही नहीं, सब कुछ उल्टा। न खाने का पता है कि कब खाना मिलेगा, कब खाएंगे, खाने का टाइम ही नहीं है। न सोने का टाइम है, न कहीं घूमने का टाइम है, न काम करने का टाइम है, न जॉब करने का टाइम है, न बिजनेस करने का टाइम है। 98% लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास किसी भी काम को करने का टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो वो टाइम जो आपके पास है, वो उस टाइम में हो क्या रहा है? तब हर इंसान को 24 घंटे मिले, रात दिन मिला के। उसी में सोना भी है, उसी में अपना काम भी करना है, उसी में रिश्ते भी देखने हैं, घर परिवार को भी देखना है, सब कुछ मैनेज करना है अपने जीवन का उसी 24 घंटे के अंदर, अपनी नींद को भी पूरा करना। तो अब आप बताइए, उस 24 घंटे में हम ये सोच रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारा जो विवेक है वो काम नहीं कर रहा। हम अपने विवेक से निर्णय नहीं ले पा रहे, सीधी सी बात है। हमारा जो पहचान है, हमारी जो असलियत है, उस पहचान तक, असलियत तक, सच्चाई तक हम नहीं पहुंच पा रहे। हमारे भीतर क्षमता बहुत है लेकिन हम उस क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे। बस हम बाहरी जो दिखावा है उसी को देखकर सच मान रहे हैं।
दुनिया हमको जैसा रूप दिखा रही है उसी रूप को, उसी रिजल्ट को हम सच मान रहे हैं। बट हमारे भीतर जो क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या उद्देश्य, उसको हम न देख रहे हैं, न पहचान रहे हैं, न करने का प्रयास कर रहे हैं, न समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारा चीज समझ पे डिपेंड करता है कि हम किसी बात को कितना समझते हैं और कितना डीपली समझते हैं। जो इंसान किसी बात को डीपली समझता है, उसे ऑब्जर्व करता है, डीपली समझता है, एक्सपीरियंस करता है, तो एक हल निकलता है, एक रास्ता निकलता है, और वो रास्ता कामयाबी का रास्ता होता है, सच्चाई का रास्ता होता है। उस रास्ते पे चलकर हम सफल होते हैं। हमारे पास पैसा होता है, सुख समृद्धि होता है, धन दौलत, अमीरी, प्रशंसा, नाम, सम्मान सब होता है। लेकिन यहाँ तो 98% लोग दिखावे में पड़े हैं। यही सोचते हैं कि हम अपनी समस्या कहीं जाके सुनाएंगे तो लोग सुन लेंगे और हमें उस समस्या से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, पसीने बहा रहा हूँ, मेरा दुर्दशा हो गया है, लोग मेरी स्थिति को देखेंगे तो मुझ पे दया करेंगे। जैसे ही हम अपनी समस्या को सुनाएंगे तो मुझ पे दया करेंगे, और दया कर कर मुझे उस दलदल से बाहर निकाल देंगे। तो ये भ्रम है कि नहीं? कितना बड़ा भ्रम है। इस भ्रम में आज 98% लोग जी रहे हैं। इसीलिए तो 98% लोग असफल हैं। इसीलिए जहां हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमारा विवेक वहीं हमसे उम्मीद करवा रहा है। सोचो कि हमारा विवेक कैसा है, हमारी बुद्धि कैसी है। कैसी है हमारी बुद्धि भाई, कि जिस चीज पर हमें विश्वास नहीं करना है, दुनिया पे हम चले हैं विश्वास करने। जो दुनिया को कहा जाता है दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, दुनिया कभी आपकी नहीं हो सकती है। ऐसे कई तरह की बातें हमारे सामने आती है, बस हम लोग सुनते हैं, इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, उसको माइंडली नहीं लेते हैं। लेकिन ये सच है, दुनिया क्या खुशी देगी आपको? लोग क्यों आपको बाहर निकालेंगे? आपके दुख से क्यों बाहर निकालेंगे? क्यों वो लोग खुशी देंगे? हमारी खुशी, हमारा सब कुछ हमारे भीतर है, हमारे पास है। हम अपनी समस्या का हल स्वयं से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अपनी समझ को बढ़ाकर, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाकर। हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल मान लिया जाए यहाँ है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल धीरे धीरे जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा टॉप लेवल पे। जैसे ही टॉप लेवल पे होगा तो आप स्वयं हर एक समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति कि ये कर लो, फूल चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ा दो, व्रत कर लो, या किसी की सेवा कर दो, मतलब तरह तरह के होते हैं ना, झाड़ फूक करवा लो, तो ये करवा लो, वो करवा लो, वो सब बात की बातें हैं। वो सब अपने जगह पे हैं, साइड करिए उसको, वो सब बात की बातें हैं। वो सब सच है या झूठ है वो तो बात की बात है। उसके लफड़े में पड़ेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, और हम इस समस्या में और घिर जाएंगे। तो हमें उन लफड़ों में ना पड़ के हमें ये समझना है कि किसी की बात को सुना जाए, किसी के चैनल को ऑब्जर्व किया जाए, डीपली ऑब्जर्व किया जाए, कोई कुछ बता रहा है तो उसको समझा जाए। यदि आपका विवेक मेरे इस वीडियो से 0.01% भी आपका विवेक या बुद्धि में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है, यानी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको अनुभव हो रहा है, आपको लग रहा है कि बात तो सही है, बात तो सही है, यानी आपका विवेक काम कर रहा है, क्योंकि सही चीज बता रहा हूं। सही चीज जब कोई बताए और आपका विवेक कहे नहीं बात तो सही है, बात तो सही है, यानी आप पकड़ना स्टार्ट कर दिए हैं, आपका विवेक काम करने लगा है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति राइट पर्सन है आपके जीवन के लिए, और ये जब भी कुछ बोलेगा तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आने की संभावना बढ़ेगी। राज की बात है। इसलिए मैं गारंटी देता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप यदि मेरे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे, 1 से 2 महीना, 2 से 3 महीना, 3 से 4 महीना, यानी कि आपको, ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप 1 दिन में समझते हैं या 5 दिन या 15 दिन या 20 दिन। अब जैसी आपकी समझ होगी, जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी, उतने स्पीड से आपकी बुद्धि ग्रो होती चली जाएगी, आपका विवेक ग्रो होते चले जाएगा, और आप उन सभी कठिनाइयों से धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। 100% ये सही बात है, 100% क्या 200%। और इसी तरह से आप अपने जीवन के हर दुख से खुद को बाहर निकाल सकते हैं, खुद को अच्छे जगह पे ले जा सकते हैं। आप जो चाहते हैं वैसा हो सकता है। कब? जब आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, उसे डीपली ऑब्जर्व करेंगे, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे,
जिंदगी बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है, गारंटी है। फिर से बोल रहा हूँ। अब उस वीडियो में जो पार्ट 1 है इसका, उसमें मैं बताया था कि हनुमान जी तो मैं हूं नहीं कि ऐसे सीना को चीर दूं और दिखा दूं कि देखिए राम लक्ष्मण सीता मैया मेरे भीतर है। हम ईश्वर तो है नहीं, लेकिन ईश्वर का ही हम अंश है। जो मैं बोल रहा हूं वो ईश्वर का ही वर्ड है। ईश्वर का वर्ड इसलिए है, शब्द इसलिए है कि वो ईश्वर मुझसे ये वर्ड बुलवा रहा है, ये शब्द बुलवा रहा है। और ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ईश्वर का ही ये गारंटी है कि तू बोल ऐसा, तू कर ऐसा, तू लोगों के काम आ, लोगों का माइंडसेट चेंज कर, तेरे शब्द ऐसे होंगे, तू ऐसा ही बोलेगा, तू यही करेगा, तेरे को इसीलिए चुना गया है। तो ये परमात्मा ने मुझे ऐसा चुना, मुझे चुना, चुन के मुझसे ये काम करवा रहे हैं। परमात्मा का मैं अंश हूं, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। और गारंटी भी ये परमात्मा का ही है। मैं तो एक बहाना है। मैं क्या है? मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो कहीं है ही नहीं, ये तो एक बहाना है। ये ईश्वर है, ईश्वर के शब्द हैं, जिंदगी बदलने वाले शब्द हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रही है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि ये दुनिया विश्वास पे टिकी है। आप जितना विश्वास करेंगे, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपके रिश्ते में हम जो भी लगते हैं, आप मुझे जो भी मतलब जो भी हमसे रिश्ता रखना चाहते हैं, आप जो भी मेरे से बड़े हैं वो मेरे मतलब रिस्पेक्टेड हैं, जो मुझसे छोटे हैं उन सभी के लिए, चाहे छोटे बड़े जो भी हो, मेरा एक भाई का एक जो भी रिश्ता है, सब जितने भी बड़े हैं तो आंटी चाचा चाची सब अपने जगह पे रिलेशन है। तो हमारा कहने का मतलब आप सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, और मैं आपका, आपके परिवार का मैं भी सदस्य हूँ। तो इसलिए मैं जब भी बात करूंगा तो आपके भले की बात करूंगा, आपके नुकसान की बात नहीं करूंगा, फायदे की बात करूंगा, आपके कल्याण की बात करूंगा, आपको आगे ले जाने की बात करूंगा। ये दुनिया तो पीछे ले जाने की बात करती है, जलती है, क्या क्या नहीं गलत उल्टा सीधा काम करती है दुनिया, धोखा देती है ना, लड़ती है, झगड़ती है, क्या क्या नहीं होता है दुनिया। लेकिन मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। आप सभी लोग मेरे परिवार के अंग हैं, और मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ। और प्रेम करता हूँ इसी वजह से मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ वो सीधा और सरल कर रहा हूँ, ताकि आपका माइंडसेट बदले। जो दुनिया आपको ठग रही है वो ठगे मत, जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं वो धोखा नहीं दे, न दे सके। कितना भी कोशिश कर ले आपको परेशान करने का, धोखा देने का, ठगने का, आपको नुकसान पहुंचाने का, दुख देने का, उनका जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, आपको इतना मैं ट्रेंड कर दूंगा, आपके माइंड को ट्रेंड कर दूंगा कि कोई दुनिया के लोग जो गलत लोग हैं वो आपको धोखा नहीं दे सकते, आपके साथ बुरा नहीं कर सकते। तो ये समझ होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरी बातों से यदि रिलेट कर पाए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को भेज दीजिए 7 समुंदर पार। 7 समुंदर पार का मतलब उन सभी लोगों तक जो जलते हैं, जो परेशान हैं, जो दुख में है, जो जलते हैं, मतलब जो गलत टाइप के, उनको भेजिए कि उनकी आंखें खुली, उनकी आंखों से पर्दा हटे। और जो दुख में है उनको भेजिए कि समझे कम से कम बात, और इस दुख से बाहर निकले, हमसे जुड़े। और कुछ नहीं, आगे चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।